Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel Speak English with Fahad. Today is 19th of January 2021 और आज के डॉन एडिटोरियल्स एक्सप्लेन करेंगे in details. If you need any thing in the PDF format, you can contact Mr. Ali with 0305104509. That is his WhatsApp number. आज 19th ऑफ जनवरी में हमारे पास तीन जो है आर्टिकल्स हैं. एक फर्स्ट पे है K2 फीड्स, उसके बाद मर्डर्ड जजेस और तीसरा जो है लैक कॉन्ट्रैक्ट्स. अब इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है अगर बात की जाए हमारे K2 के हवाले से, तो 10 नेपलीज़ माउंटेनर्स जो हैं उन्होंने हिस्ट्री रिकॉर्ड की है इस दफ़ा वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक K2 को सर करके, और ये इन्होंने जो किया है दैट इज सबमिटेड इन विंटर. क्लाइंबिंग्स ने एक बेंचमार्क सेट किया है करेज और इंड्योरेंस का, और इससे पहले नेपलीज फीट से पहले 367 क्लाइंबर्स जो हैं उन्होंने ये K2 जो है उसको समर में सर किया हुआ है. देयर नंबर्स हैव इंक्लूडेड सेवरल पाकिस्तानी माउंटेनर्स. इसमें जो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं नज़ीर साबिर हैं, उन्होंने K2 को स्केल किया इन 1981 में. फिर हसन सतपारा है, फजल अली है और दूसरे हैं. इन 2014 6 पाकिस्तानी क्लाइंबर्स जो हैं वो एक एक्सपीडिशन का पार्ट रहे जिन्होंने K2 को सर किया, और वो पहली टीम बने क्लाइंबर्स की K2 जिन्होंने पाकिस्तान से ऐसा किया. K2 जो तकरीबन इस वक्त 8,611 मीटर जिसकी हाइट है, वो बहुत ही ख़तरनाक चोटी जिसे माना जाता है. इट हैज़ अ रेपुटेशन फॉर बीइंग द वर्ल्ड्स मोस्ट डिफ़िकल्ट माउंटेन्स, जिसके ऊपर चढ़ना जो है बहुत मुश्किल है, और ये बहुत ज़्यादा नोटोरियस है क्योंकि फ्रीक्वेंट वो रॉक फॉल्स होते हैं. और इसके अलावा जो वेदर्स हैं उसका काफ़ी ज़्यादा इस पर इफ़ेक्ट है कि वेदर बड़े अनप्रडिक्टेबल है, स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, और टेम्परेचर जो है विंटर्स में ख़ासकर बहुत ज़्यादा लो होता है. इस तरह की जो है इससे इस इन्हीं वजूहत ने तकरीबन 90 से ज़्यादा क्लाइंबर्स की जान ली है. और इसी दिन जो है एज अ नेपलीज सबमिटेड टू पीक, एक स्पेनिश क्लाइंबर सर्जी मिनगोटी लूज हिज लाइफ व्हेन ही फेल इनटू अ क्रेवास वाइल रिटर्निंग टू बेस कैंप. करंट बेस कैंप जो है K2 में उसको दिसंबर 2020 में सेट किया गया, विच अपेरेंटली फीचर द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ क्लाइंबर्स इन अ विंटर सीजन. और इसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं जिनमें वेलडमीर है और पाकिस्तानी अली सतपारा भी उनमें शामिल हैं, और अकॉर्डिंग टू एल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान ये रिपोर्ट दी गई है. उसके अलावा पाकिस्तान हैज़ येट टू डेवलप इट्स स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ एंड वेलकम विजिटर हु आर अट्रैक्टेड टू विंटर गेम्स. पाकिस्तान को अभी ज़रूरत है कि विंटर गेम्स के हवाले से उन लोगों को वेलकम करे जो इंटरेस्टेड हैं. दैट वाज ऑल अबाउट K2 फीड्स. और मर्डर्ड जजेस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो दैट्स ऑल अबाउट अफ़गानिस्तान कि जो कॉन्टीन्यूस वायलेंस अफ़गानिस्तान में है उसके काफ़ी ज़्यादा उसने सवालात उठाए हैं सस्टेनेबिलिटी पे जो पीस प्रोसेस हुआ, और इसके साथ साथ काबिल गवर्नमेंट की एबिलिटी को कि वो दोबारा जो है कंट्री को जो है फॉरेन फोर्सेस जो है उससे डिफेंड नहीं कर पा रही. लेटेस्ट ये जो मसला हुआ है इसमें दो ख़वातीन जजेस जो हैं जो अफ़गानिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में काम कर रही हैं उनको कत्ल किया गया, और ये संडे को हुआ. और सस्पिशन फॉलोइंग ऑन अफ़गान तालिबान के ऊपर इनका जो है शक है. प्रेसिडेंट अशरफ गनी जो है उन्होंने तालिबान को स्लैम किया है फॉर लॉन्चिंग एन इलेजिटिमेट वॉर एंड हॉस्टालिटी, जबकि टॉप अमेरिकन डिप्लोमेट हैं इस मुल्क में, उन्होंने भी सिग्नल आउट किया है तालिबान को कि अटैक उनकी तरफ से हुआ है. The murders are at least in a series of killing targeting prominent journalists, activists and member of Afghan civil society. यानी अफ़गान सिविल सोसाइटी, जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट के जो प्रोमिनेंट मेंबर हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, और ये यकीन किया जा रहा है कि द क्रिटिकल एंड इंडिपेंडेंट वॉइसेस आर बीइंग एलिमिनेटेड वन बाय वन इन अफ़गानिस्तान. कि जो क्रिटिकल वॉइसेस हैं अफ़गानिस्तान में उनको एक सख्त किस्म का मैसेज भेजा जा रहा है कि वो अपनी ज़बानें खामोश रखें. ये जो वायलेंस टाइज का साइकिल है, इसकी जो बिगर पिक्चर अफ़गानिस्तान में है जहाँ अटैक्स जो हैं वो अभी तक जारी हैं, इसके बावजूद कि गवर्नमेंट एंड तालिबान होल्डिंग पीस टॉक्स इन दोहा, ताहम इस तरह के जो हॉरिफिक ब्लडशेड कॉन्टीन्यूज़ रहते हैं, पर्टिकुलरली टारगेटिंग सिविलियन लेजिटिमेट क्वेश्चंस अबाउट द तालिबान कमिटमेंट टू द पीस प्रोसेस विल अराइज. कि ये जो आपने क्वेश्चंस किए हैं डेफिनेटली इसके ऊपर ये अराइज करेंगे कि आपका पीस प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा अगर आपने इनके साथ डील्स कर ली हैं. थर्ड हमारे पास इस वक्त जो मौजूद है, थर्ड वन दैट आई एम गोइंग टू एलेबोरेट इज़ ऑल अबाउट LNG कॉन्ट्रैक्ट्स. और मैंने यहाँ पे गलती से लैक कॉन्ट्रैक्ट्स लिख दिया है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ. दैट्स LNG कॉन्ट्रैक्ट्स. आई एम सॉरी फॉर दी मिस्टेक. LNG कॉन्ट्रैक्ट, ये LNG कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से है.
इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, कल मैंने कुछ मैसेजेस पढ़े, देयर वाज अ स्टूडेंट एंड आई थिंक शी वाज सेइंग शी इज़ नॉट अ स्टूडेंट एट ऑल, शी वाज सेइंग कि सर यू विल हैव टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। असल पे उनको मैं ऑलरेडी कर लेता हूँ, बट राइट नाउ आई एम स्टडीइंग इन कॉलेज, सो इट्स नॉट दैट ईजी to go with that time. LNG spot prices have spiked to a multiple year high in recent weeks over the fuel's rising demand in Asia as winter temperatures in Japan, China and Korea drop to below average level. LNG spot prices जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, बुलंदी की तरफ चली गई हैं। मल्टीपल ईयर की हाई में इस रिसेंट वीक में वो अपनी सबसे ज़्यादा हाइट पे चली गई हैं प्राइसेस। फ्यूल राइजिंग, इसकी वजह क्या है? फ्यूल राइजिंग डिमांड जो है वो कहाँ पे बढ़ी है? एशिया में, और क्योंकि विंटर टेम्परेचर जो है जापान में, चाइना में और कोरिया में जो है एवरेज लेवल से लो चला गया है। द सर्ज इन द डिमांड, ये जो हमें बढ़ोतरी नज़र आई है डिमांड में फॉर द सुपर चिल्ड फ्यूल हैज़ ऑल्सो लेड टू शॉर्टेज ऑफ LNG कार्गो वेसल्स। ये जो हमें ज़्यादती नज़र आई है यानी सुपर चिल्ड फ्यूल की डिमांड में, तो उसने क्या किया है? उसने शॉर्टेज ऑफ LNG कार्गो वेसल जो है उसको भी लीड किया है, इंटरप्टिंग द सप्लाई चेन एंड पुशिंग फ्रेट रेट्स टू न्यू हाइज। इसके साथ साथ उसने इंटरप्ट किया है सप्लाई चेन को, और जो फ्रेट रेट है, फ्रेट का मतलब होता है कार्गो रेट, चीज़ें लेके आने जाने से एक जगह से दूसरी जगह, उनको भी नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया, यानी उनकी जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। द अनप्रेसिडेंटेड प्राइस वॉलेटिलिटी इन द ग्लोबल एनर्जी मार्केट इज़ लीडिंग मैनी ट्रेडर्स टू बेल ऑन देयर अर्लियर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फोर्सिंग कंट्रीज टू स्टार्ट रैशनिंग गैस ओविंग टू सप्लाई गैप्स। ये जो अनएक्सपेक्टेड किस्म की प्राइस में तब्दीली है, वॉलेटिलिटी है, ऊपर नीचे होना है ग्लोबल LNG मार्केट में, ये लीड कर रही है, इज़ लीडिंग मैनी ट्रेडर्स टू बेल इन देयर अर्लियर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे तिजारत करने वाले को कि वो अपने उससे जो पहले वाली कॉन्ट्रैक्ट्स थी उनके ऊपर बेल करें, एंड फोर्सिंग कंट्रीज़, और कंट्रीज़ के ऊपर जोर दे रही है कि वो स्टार्ट करें गैस को रेशन करने में, और जो उनकी सप्लाई गैप्स हैं अनपेड हैं उनको वो पे करें। इन पाकिस्तान केस, अगर पाकिस्तान की बात की जाए, द टू LNG सप्लायर्स, तो यहाँ पे 2 LNG सप्लायर्स हैं हु हैड वन कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड 1 कार्गो ईच एंड फरवरी, जिन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था कि एक कार्गो जो है वो फरवरी में दे दें, हैव रिग्रेटेड देयर इनएबिलिटी टू फुलफिल देयर कमिटमेंट। अभी तक जो है वो रिग्रेट कर चुके हैं क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि अपनी जो कमिटमेंट है उसको पूरा कर सकें। ओविंग टू द मैसिव गैप बिटवीन करंट स्पॉट मार्केट रेट्स एंड द प्राइस एग्रीड अंडर द डील्स। और इसकी रीज़न क्या है कि जी अनपेड है, एक मैसिव गैप है बहुत बड़ा करंट स्पॉट रेट्स में और प्राइसेस जो इनकी डील्स के दरमियान अग्री हुई थी उसकी वजह से। फॉरफिटिंग देयर बिड बॉन्ड्स, और वो क्या कर रहे हैं? अपनी जो उनकी बिड बॉन्ड्स थी उनको खो रहे हैं। This bid default for the supplier is associated with the recent supply shortage leading to high price volatility in the spot market coupled with extra buying in North Asia. ये जो बिड है, ये जो बिड डिफ़ॉल्ट है सप्लायर्स की, ये कनेक्टेड है, एसोसिएट है रीसेंट सप्लाई शॉर्टेज की, जो लीड कर रही है प्राइसेस, हाई वॉलेटिलिटी प्राइसेस में, यानी जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ रही हैं स्पॉट मार्केट में, और वो उसे एक्स्ट्रा बाइंग करनी पड़ रही है नॉर्थ एशिया से। There is news in the market about numerous global companies defaulting on their bids. एक ख़बर ये भी है मार्केट के अंदर कि बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज़ जो हैं वो इस वक्त अपनी जो उनकी बिड्स थी उनसे डिफ़ॉल्ट कर रही हैं, उनमें प्रॉब्लम है, और इवन कॉन्ट्रैक्ट्स इन सम केसेस, और किसी हद तक तो जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उनको भी वो नहीं निभा पा रहे, गिवन द सप्लाई शॉर्टेजेस एंड एक्सट्रीम प्राइस वॉलेटिलिटी। उसकी रीज़न क्या है कि सप्लाई शॉर्टेज है, और जो प्राइस वॉलेटिलिटी है यानी जो प्राइस का उतार चढ़ाव है वो बहुत ज़्यादा है। द स्टेट ओन पाकिस्तान LNG लिमिटेड, जो स्टेट ओन पाकिस्तान की LNG लिमिटेड है, विच हैड ऑर्डर द इम्पोर्ट ऑफ गैस, जो गैस की इम्पोर्ट का ऑर्डर कर चुकी है, एक्सप्लेन्ड, उसने इस बात की वजाहत की है। अच्छा, the rapid spot price variations in the global LNG market and consequent defaults by suppliers are a wake-up call for the PTI government. ये जो तेज़ी के साथ स्पॉट प्राइस वेरिएशन आ रही हैं ग्लोबल LNG मार्केट के अंदर, और ये जो नताइज आ रहे हैं डिफ़ॉल्ट्स के सप्लायर्स की तरफ से, ये PTI गवर्नमेंट के लिए एक वेकअप कॉल है कि आप रेडी हो जाएं। ये समझ लें कि एक तंबी है, which had never been short of incentives to heap on its predecessors for striking a long-term deal with Qatar to procure the fuel, जो कभी भी पीछे नहीं हटी है कि वो इंसेंटिव्स देती रहे, बात बढ़ाती रहे, एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाती रहे, बात करती रहे अपनी पिछली प्रेडिसेसर्स का मतलब अपनी पिछली गवर्नमेंट पे, जिन्होंने एक लॉन्ग टर्म डील स्ट्राइक की थी कतर के साथ फ्यूल के हवाले से। Why are long time deals important for LNG importing countries? कि ये जो लॉन्ग टर्म डील्स हैं ये इतनी अहम क्यों हैं
LNG इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ के हवाले से इनकी इतनी अहमियत क्यों है। सच कॉन्ट्रैक्ट्स इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी इन टाइम्स व्हेन इंक्रीजिंग डिमांड और अदर फैक्टर्स ड्राइव अप ग्लोबल मार्केट। इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो यकीन दहानी कराते हैं प्राइस स्टेबिलिटी की उन वक्तों में जब इंक्रीजिंग डिमांड है या दूसरे फैक्टर जो हैं वो ड्राइव अप करते हैं ग्लोबल मार्केट को। बिसाइड्स दीज गारंटी सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई, और इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, ये गारंटी भी देते हैं सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई को। यानी इस तरह की डील्स जो भी होती हैं, एक तो वो करती हैं कि जब इस तरह का मुश्किल वक्त आएगा तो प्राइस में वॉलेटिलिटी नहीं होगी, प्राइस बढ़ेगी नहीं, एक जो ऑलरेडी डिसाइडेड है उस पर रहेगी, और उसके साथ साथ वो इस बात की भी गारंटी देते हैं कि आपको सप्लाई दी जाएगी। Hence, most LNG importing countries prefer a blend of spot purchases in long-term deals to ensure supply at a lower average price in the winter. ताहम ज़्यादातर जो LNG importing countries हैं वो प्रीफर करते हैं कि एक spot purchases जो है उसको मिक्स कर लें, उसको blend कर लें, और एक long term deal जो है वो कर लें, ताकि सप्लाई को जो है उसको लोअर एवरेज प्राइसेस के ऊपर ख़ासकर सर्दियों में बरकरार रखा जा सके। Indeed, the argument is valid. ताहम आर्ग्यूमेंट अगर देखा जाए तो वैलिड है that the previous government could have struck a better deal with Qatar. कि गवर्नमेंट जो है, जो प्रीवियस गवर्नमेंट है वो कतर के साथ बेहतर डील कर सकती थी, बट द LNG prices catching up with the crude market underscores that the Qatari deal at 3% ऑफ ब्रेंट wasn't that bad either. लेकिन जो LNG प्राइसिंग अभी जहाँ तक पहुँच रही हैं, जिस क्रूड मार्केट में वो पहुँच चुकी हैं, इस बात को वाजिया करती हैं कि कतरी डील जो 13% पे हुई ब्रेंट की, वो कोई इतनी भी बुरी नहीं थी। Thus the government must consider more long-term supply contracts as the demand for imported gas is expected to surge in the winters ahead. ताहम जो गवर्नमेंट है उसको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए कि वो और लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स करे, ताकि जो गैस इंपोर्ट करने की एक्सपेक्टेड सर्ज है, यानी उसमें जो बढ़ोतरी नज़र आ सकती है, ज़्यादा नीड नज़र आ सकती है अगली सर्दियों में, तो इस हवाले से गवर्नमेंट जो है उसको सर्दियों के लिए डील्स पहले से कर लेनी चाहिए। That is not at all though, ताहम ये भी काफ़ी नहीं है। It is also time for the government to develop a long-term integrated energy policy to rid consumers of periodic shortages of electricity, gas and oil and promote efficient use of different fuels. It is also time, ये वक्त भी है गवर्नमेंट के लिए कि वो एक लॉन्ग टर्म अनसेग्रीगेटेड एनर्जी पॉलिसी जो है वो डेवलप करे, ताकि वो रीड कर सके कंज्यूमर्स को ये जो हम वक्तन फ़वक्तन शॉर्टेज हमें आती है इलेक्ट्रिसिटी से, गैस की या ऑयल की, और एंड प्रमोट एफिशिएंट यूज़ ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स, और वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ्यूल्स हैं उनका उसके एफिशिएंट यूज़ को वो प्रमोट करें। The reported government decision to stop the supply of gas to the most inefficient captive power plants run by the textile industry and others for electricity generation in view of the cargo's cancellation is a step in the right direction. ये जो रिपोर्टेड गवर्नमेंट का डिसीजन सामने आया है, जिसमें इन्होंने क्या कहा कि हम लोग सप्लाई ऑफ गैस जो है ज़्यादा इनएफिशिएंट कैप्टिव पावर प्लांट्स को स्टॉप कर देंगे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चलाते हैं और दूसरे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं कार्गोज़ के हवाले से, तो उनको कैंसिल करना जो है वो एक राइट स्टेप में एक अच्छा स्टेप नज़र आ रहा है किसी राइट डायरेक्शन में। इन व्यूज़ ऑफ सरप्लस जनरेशन की नज़र से अगर देखें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्री टू रिकनेक्ट विद नेशनल ग्रिड। ये इंडस्ट्री के लिए ये बेटर है कि वो नेशनल ग्रिड के साथ दोबारा शामिल हो जाएं, एंड फॉर गैस टू बी एलोकेटेड फॉर मोर एफिशिएंट यूजेस, और गैस जो है उसे और एफिशिएंट यूजेस के लिए एलोकेट किया जा सके, उसका वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सके। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज डॉन एडिटोरियल्स। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू स्टिल डू हैव क्वेश्चंस प्लीज़ आस्क एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कीप लाइकिंग एंड वॉचिंग माई वीडियोज़। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।